आज इस वीडियो में हम जानेंगे पासपोर्ट के बारे में। विदेश जाने के लिए एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिसे भारतीय पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पर इस पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? विदेश जाने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? विदेश तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। विदेश जाने वाली फ़्लाइट में बैठे और पहुंच गए सीधे। तो अब सवाल आता है कि पासपोर्ट की क्या भूमिका है। संक्षिप्त में जानेंगे विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट और भारतीय पासपोर्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और ये प्रश्न कई बार आते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे जान रहे, नीचे देखेंगे चैनल का नाम आता है, उसके बगल में लोगो आती है चैनल का नाम। राइट हैंड साइड दाहिने तरफ आप देखेंगे काले रंग की एक सब्सक्राइब बटन है, उसको आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे उसके बाद एक घंटे के आकार का एक लोगो आती है, उसे भी आपको प्रेस करना होगा। वही नोटिफिकेशन है, यानी कि अगली बार से जब कोई नई वीडियो चैनल पे आएगी तो सबसे पहले तुरंत आप ही को इसकी सूचना दी जाएगी। आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते वीडियो में आगे बात करेंगे भारतीय पासपोर्ट के बारे में। भारतीय पासपोर्ट भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इसे पासपोर्ट कहा जाता है। यह धारक को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने में सक्षम बनाती है और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारत गणराज्य की नागरिकता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। विदेश मंत्रालय के काउंसलर पासपोर्ट और वीज़ा CPV विभाग की पासपोर्ट सेवा इकाई जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है और सभी पात्र भारतीय नागरिकों को आवेदन करने पर भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पासपोर्ट भारत भर में स्थित 97 एयरपोर्ट कार्यालयों और विदेश में 197 भारतीय राजनयिक मिशनों में जारी किए जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक 6.5% भारतीय नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट था, जिसमें केरल में सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक पासपोर्ट धारक थे। पहले पासपोर्ट समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया और केवल प्रमुख शहरों में स्थित पासपोर्ट सुविधा केंद्र तक सीमित पहुंच के कारण आम जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के विस्तार और तकनीक सुधारों के साथ साथ पेशेवरों की बढ़ती आउटसोर्स और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ प्रतिशत बढ़ाने की उम्मीद है। साधारण पासपोर्ट, जिसे नेवी ब्लू कलर के, वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के पासपोर्ट है। एक नेवी ब्लू कलर के, एक मैरून कलर के और एक सफ़ेद रंग के। ये 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। इनके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। जैसे साधारण पासपोर्ट नेवी ब्लू, जो बीच में एक नेवी ब्लू रंग की पासपोर्ट, अगर नागरिकों को निजी यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि छुट्टी मनाने, अध्ययन करने और व्यावसायिक यात्रा, जो कि 36 या 60 पृष्ठ उसमें होते हैं। यह एक टाइप P पासपोर्ट है, जिसके P का मतलब पर्सनल। ये पर्सनल पासपोर्ट होते हैं नेवी ब्लू वाली। 2024 से जारी किए गए सभी साधारण पासपोर्ट ई पासपोर्ट है, जिसमें परीक्षण के लिए नागपुर और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से दस्तावेज में एक डेटा चिप लगाई गई है। इसके बाद इसे भारत के सभी RPO में लागू किया जाएगा। आधिकारिक पासपोर्ट सफ़ेद कवर, अब वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाईं तरफ एक सफ़ेद रंग की पासपोर्ट है। यह आधिकारिक पासपोर्ट है जिसकी कवर होती है सफ़ेद रंग की। आधिकारिक व्यवसाय पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिसमें विदेश में तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य भी शामिल हैं। यह एक टाइप S पासपोर्ट है। S का मतलब है सर्विस। सफ़ेद रंग की पासपोर्ट सर्विस के लिए दी जाती है। टाइप S पासपोर्ट 2021 से जारी किए गए सभी आधिकारिक पासपोर्ट ई पासपोर्ट है, जिसमें दस्तावेज एक डेटा चिप एम्बेडेड है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मैरून कवर,
दाहिने तरफ आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकेंगे एक मैरून रंग की कवर की पासपोर्ट मौजूद है। इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, उसकी कवर मैरून रंग की रहती है। यह भारतीय राजनयिकों, संसद सदस्य, केंद्रीय परिषद के सदस्य या मंत्रियों, कुछ उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनयिक कुरियर, साथ ही उनके आश्रितों को जारी किया जाता है। अनुरोध करने पर यह आधिकारिक वेबसाइट पर यात्रा करने वाले उच्च पदस्थ राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी जारी किया जाता है। यह एक टाइप डी पासपोर्ट है, जिसमें डी का मतलब है डिप्लोमेटिक। यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो कि मैरून कलर की होती है, टाइप डी पासपोर्ट। 2008 से सभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ई पासपोर्ट है, जिसमें दस्तावेज में एक डेटा चिप एम्बेडेड है। भारतीय नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होने वाली कई वीज़ा आवश्यकताओं को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए माफ़ किया जाता है। इसके अलावा भारत के चुनिंदा पासपोर्ट कार्यालय के साथ साथ विदेश मिशनों को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को नियमित भारत बांग्लादेश पासपोर्ट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारत श्रीलंका पासपोर्ट और उन भारतीय नागरिकों को भारत पाकिस्तान पासपोर्ट जिनके पैतृक घर रेड क्लिफ रेखा की दूसरी तरफ है। ये तीनों पासपोर्ट क्रमशः बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की यात्रा की अनुमति देते थे और अन्य विदेशी यात्रा के लिए वैध नहीं थे। भारत और बांग्लादेश दोनों ने 2013 में ICAO नियम में बदलाव के कारण भारत पाकिस्तान पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही पासपोर्ट हस्तलिखित थे। इसके अलावा 1997 और 2000 के बीच 20 साल की वैधता अवधि वाले 1 लाख से ज़्यादा हस्तलिखित पासपोर्ट जारी किए गए थे। इस पासपोर्ट को भारत सरकार ने अमान्य घोषित किया है और धारकों को ICAO नियम के कारण 10 साल की वैध वाले मशीन पठनीय संस्करण में इन्हें बदलना होगा। 2021 से पहले के संस्करणों में गहरे नीले रंग का आवरण था, जिस पर सुनहरे रंग की छपाई थी। सामने के कवर के बीच में भारत का प्रतीक चिन्ह अंकित था। प्रतीक चिन्ह के नीचे देवनागरी में भारत गणराज्य और भारत गणराज्य शब्द अंकित थे, जबकि प्रतीक चिन्ह के ऊपर देवनागरी में पासपोर्ट और अंग्रेजी में पासपोर्ट ये दोनों लिखी हुई थी। 2021 से नवीनतम संस्करण में देश का आधिकारिक नाम और पासपोर्ट उत्कीर्ण में स्थिति परस्पर बदली गई है। पासपोर्ट में पासपोर्ट नंबर छिद्रित है। पृष्ठों को फिर से डिज़ाइन किया गया है। मानक पासपोर्ट में 36 पृष्ठ होते हैं, लेकिन बार बार यात्रा करने वाले लोग 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट चुन सकते हैं। बायोडेटा पृष्ठ में जानकारी मिलती है प्रकार P, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत, पर्सनल। यदि एक राजनयिक या सेवा पासपोर्ट है तो इसे D या S के रूप में सूचीबद्ध किया जाती है। कोड इंडिया के लिए IND के रूप में सूचीबद्ध। नेशनैलिटी भारत या इंडियन। पासपोर्ट में मौजूद होती है पासपोर्ट नंबर, उपनाम, दिए गए नाम, जन्म तिथि, सेक्स, जन्म स्थान, मुद्दे की जगह, जारी करने की तिथि, समाप्ति तिथि, पासपोर्ट धारक का फ़ोटो, पासपोर्ट धारक की वास्तविक तस्वीर केवल 2013 के लिए जारी किए गए पासपोर्ट में, और पासपोर्ट धारक के हस्ताक्षर। अब सूचना पृष्ठ मशीन पठनीय पासपोर्ट क्षेत्र MRZ के साथ समाप्त होती है। पासपोर्ट बुक के अंत में जनसंख्यिकी पृष्ठ पर जानकारी होती है, जैसे कि पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम, पता, पुराना पासपोर्ट क्रमांक, जारी करने की तिथि और स्थान सहित दस्तावेज संख्या। आशा है हमारे दर्शक संक्षिप्त में सही पासपोर्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। असल में पासपोर्ट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है। इनमें सब कुछ रहती है, हम
हमारे पिता का नाम, माता का नाम, सब कोई खुद के नाम, कहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक पहचान पत्र के रूप में ये हमें मिलती है जब हम किसी विदेश दौरे पर जाते हैं। आम जनता के लिए नीले नेवी ब्लू, सफ़ेद रंग की कवर वाली और एक मैरून रंग की कवर वाली, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं, ये जारी की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।